सही काम करने का मतलब बुद्धू बनना नहीं होता। तुम अगर ये मानसिकता लेकर के चलोगे, या आप में से कोई और लोग भी होते हैं ना कि गुड गाइज फिनिश लास्ट, कि आप अगर अच्छे आदमी हो तो आप ज़िंदगी में सबसे पीछे रहोगे और मार खाओगे और लात खाओगे, ये अगर पहले से सोच के चलोगे तो फिर तो तुम सच्चाई को हरवाने का काम कर रहे हो। तुमने अगर ये कह दिया कि जो सच्चा आदमी है उसको तो ज़िंदगी में हार ही मिलनी है, तो तुमने तो सच को ही हरवा दिया। ऐसे नहीं मानते, सच के साथ भी रहना है और सफल होकर भी दिखाना है। नहीं तो हम क्या कह रहे हैं कि जो सच्चा जीवन जीने लग गया उसकी दुर्दशा ही होगी, हम ऐसा कह रहे हैं क्या? और अगर सच्चा जीवन जीने वाले की दुर्दशा ही होनी है तो फिर सच की ओर कोई क्यों आए? फिर तो झूठ और फरेब पे ही काम चलने दो ना। तुम वैष्णव मोमोज क्यों नहीं बेच सकते? ये तुम ढाबे पे आते हो, वो इतना बड़ा बड़ा क्यों प्रचारित करते हैं शुद्ध शाकाहारी वैष्णव ढाबा? क्यों करते हैं? उन्हें भी व्यापार ही करना है ना। क्या वो व्यापार में होने के बावजूद कोई ऐसी चीज़ लिखेंगे जो उनका व्यापार गिराए? निश्चित रूप से ये बोल करके कि उनका ढाबा शुद्ध शाकाहारी है, उनको व्यापार में भी लाभ ही हो रहा है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पर नहीं खाना चाहेंगे जहाँ बगल में हड्डियाँ तोड़ी जा रही हों, कि आप इस मेज़ पर बैठ के खा रहे हो और बगल की मेज़ पर चिकन चल रहा है। बहुत लोग हैं जो नहीं खाना चाहेंगे। तो इस बात को तुम अपना एक सेलिंग पॉइंट क्यों नहीं बना सकते? फिर बोल रहा हूँ, ऐसे हम कैसे करेंगे जहाँ जो अधर्मी हैं वो तो पूरे शातिर हैं और जिन्हें धर्म पर चलना है वो भोंदू हैं? ऐसे कैसे चलेगा? कृष्ण जैसा होना पड़ेगा ना, कि धर्म भी समझ में आता है, धर्म परायण भी है, गीता भी है और युद्ध नीति भी जानते हैं। अर्जुन का अहंकार तोड़ना भी जानते हैं और दुर्योधन की जांघ तोड़ना भी। और अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए गीता है तो गीता सही, और दुर्योधन की जांघ तोड़ने के लिए अगर अनीति करनी पड़े तो अनीति भी सही। नहीं तो युधिष्ठिर ने तो मामला सब तबाह ही कर दिया था, जीता जिताया युद्ध दुर्योधन के हाथ पर रख दिया था। पता है ना क्या बोल दिया था दुर्योधन से? वो छिपा हुआ था तालाब में, तो उससे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम चुन लो इन हम पांचों में से तुम्हें किससे युद्ध करना है, और अगर हम पांचों में से तुमने किसी एक को भी हरा दिया तो सिंहासन तुम्हारा है। कृष्ण ने माथा पीट लिया, बोले आप सोच समझ के तो बोला करिए, क्या वचन दे दिया आपने? युधिष्ठिर बोले वो तो हमारी आदत ऐसी हम। अभी दुर्योधन की खुददारी थी कि वो बोला कि तुम पांचों इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे युद्ध करूंगा तो मैं उससे जो मेरी टक्कर का है, मैं भीम से करूंगा। वो ये भी बोल सकता था कि मैं युधिष्ठिर से करूंगा या सहदेव से करूंगा, वहीं पर खेल खत्म हो गया होता। लेकिन उसके बाद भी वो भीम पर भारी पड़ रहा था। तो फिर कृष्ण ने बहुत ये नहीं सोचा कि नीति क्या कहती है और गदा युद्ध के नियम क्या हैं। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ नियमानुसार ही हुआ तो आज ये भीम को तोड़ देगा। तो उसको इशारा करा कि मारो, नीचे मारो, कोई बात नहीं, मार दो। ऐसा धार्मिक आदमी चाहिए आज। होता उल्टा है। मैं जितने भी कपटी लोगों से मिलता हूं, उनकी धूर्तता की कोई सीमा नहीं। उनका दिमाग चल रहा है, वो महत्वाकांक्षी हैं, वो कुछ भी कर दिखाने को तैयार हैं, उनमें ऊर्जा पूरी है, वो दुनिया पर छा जाने के लिए हौसला रख रहे हैं। उनका आत्मविश्वास देखो। और मैं जितने भी तथाकथित सच्चे लोगों से मिल रहा हूँ वो ऐसे हैं कि हम तो जी राम जी के भक्त हैं, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बस भजन करते हैं, डर जाते हैं। आचार्य जी क्या करें, आचार्य जी गोद में बैठा लो। ये क्या चल रहा है? ऐसे काम चलेगा? तुम ऐसे समय पर पैदा हुए हो जो इतिहास का सबसे भयानक संक्रमण काल है। संक्रमण से मेरा मतलब कोरोना नहीं है। संक्रमण काल मतलब इस समय आदर्शों का, धर्म का जो संकुचन है, जो त्रासदी है, वैसी कभी नहीं देखी गई। और आज के समय में अगर तुम गोलू बन के बैठ जाओगे, भोंदू बन के बैठ जाओगे, तो फिर तो अधर्म ने मैदान मारी रखा है। वो लोग तो जीते हुए हैं, नहीं जीते हुए हैं। सारी सत्ता उनके पास, ताकत उनके पास, पैसा उनके पास, वो तो छाए ही हुए हैं, संगठित वो हैं। उनको कैसे हरा पाएंगे फिर हम? बुद्धि कहां है, हौसला कहां है? यह सारा बुद्धि और हौसला हमने पापियों के हिस्से ही छोड़ दिया है। पापा ने कह दिया चिकन सूप बेचो, तुम शुरू कर दो मुर्गे मारना। अरे मना ही कर रखा है, ये मुद्दा भी क्यों है आज की चर्चा में?
वो प्रेशर कैसे दे पा रहे हैं तुम्हें? तुम गद्दे हो? नहीं, वो भी आ जाते हैं, मैं काउंटर पे सामान वामान देखने के लिए इस तरीके से। क्यों आ जाते हैं? तुम्हारी दुकान है, तो पापा को तो मना नहीं कर क्यों नहीं मना कर सकते? दुर्योधन तो भाई था भीम का, वो जांग तोड़ सकता है, तुम पापा को नहीं मना कर सकते? ये क्या है? माया मां की शक्ल लेके आ सकती है और पाप पापा की शक्ल लेके आ सकता है। तो उनसे लड़ेंगे नहीं हम? बोलो। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब माएं माया होती हैं, सब पापा पापी होते हैं, लेकिन अगर मां माया बन गई हो और पापा पाप सिखा रहे हो तो उनसे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? फिर जवानी कहां है तुम्हारी? तभी तो साथ दिखाना है। ये क्या साहस है? तुम तो ऐसा लग रहा है कि साहस मांग रहे हो। अध्यात्म में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं होती है, जिंदगी में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं होती है। गुनाह है कमजोरी। ये लुचुर पुचुर ऐसे कैसे जियोगे? और सर जहाँ मैं काम करता हूँ मतलब वहाँ पे ये सब मतलब सारे सैंडविच सर्व होते हैं, तो फिर उसमें ये भी नॉन वेज भी सर्व होता है, वेज भी सर्व होता है, सारे सैंडविच सर्व होते हैं। तो इसी बात को प्रेरणा बना करके कुछ और शुरू करो ना। देखो, खुद को अभिव्यक्ति देने का एक अच्छा तरीका होता है स्वरोजगार। स्वरोजगार में रोटी भरी नहीं कमाते हो, अपने भीतर की सृजनात्मकता को एक आकार भी देते हो। उम्र तुम्हारे साथ है, जिम्मेदारियां तुम पर नहीं है, कोई कर्ज तुम पर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि अभी जो तुम नौकरी कर रहे हो वो बहुत तुम्हारे लिए बड़ी है या ऊंची है, बहुत कमा रहे हो, तो फिर तुम्हारे सामने कोई बाधा ही नहीं ना। सर अगर जो मेरे को काम आता है कॉफ़ी का, जो कॉफ़ी इंडस्ट्री जिससे मैं हूँ, मतलब उसका काम खोलने के लिए भी तो कम से कम 8-10 लाख इससे ज़्यादा ही चाहिए होंगे। देखो सस्ते में कैसे हो सकता है? और जिस एरिया में मैं अगर जो मैं दुकान भी लूँगा या रेस्टोरेंट टाइप का लूँगा तो उसका किराया कम से कम 50,000 1 लाख, कम से कम 50,000 तो होगा ही। ठीक है, मत करो। यही सुनना चाहते हो तुम? मत करो। कोई भी काम आसान तो होता नहीं। तुम जिसके सामने अपनी मजबूरियां गिना रहे हो, अगर उसने अपनी मजबूरियां गिनी होती तो तुम उसके सामने नहीं बैठे होते। तुम तो फिर भी कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जो काम कहलाता है। जो मैंने काम करा है वो तो काम कहलाता ही नहीं है। तुम तो फिर भी एक उद्योग, एक इंडस्ट्री के हिस्से बनने जा रहे हो। तो मैं ही अगर ये काम करने के विरोध में तर्क ढूंढने लग जाता तो मुझे एक नहीं 100 तर्क मिलते। मजबूरियों का कोई अंत नहीं होता, और मजबूरियां गिनाने वाले को समझाया नहीं जा सकता।